कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर एग्जाम की, जो एनएचएम के द्वारा एमपी के अंदर 24 वैकेंसीज आ रखी हैं। तो इन डिटेल इसके सिलेबस की बात करेंगे। काफी बातें हम पहले कर चुके हैं, काफी सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, कमेंट सेक्शन में आपने काफी सवाल पूछे, तो अब उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज अच्छा मौका है, हम 3-4 चीजों की बात करेंगे। हम कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस जो इन्होंने पब्लिश किया है उसकी बात करेंगे। ये 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहने वाला है, तो हमारे प्लेटफॉर्म के हिसाब से काफी कंफर्टेबल सिस्टम है, जैसा भी आपने एंजॉय किया है अभी तक। और बस उन्हीं चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये यहाँ से पढ़ूं, यहाँ थोड़ा सा हमने डिटेल्ड ब्रेकडाउन कर रखा है, लेकिन इससे पहले यहाँ आऊं मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा देता हूँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी जो कंसल्टेंट है सिलेबस का एग्जाम है, एनएचएम द्वारा पब्लिश्ड है ना। जो पोस्ट नेम है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर, टोटल 24 वैकेंसी है इनकी, जिसके अंदर बीडीएस एलिजिबल है विथ आपकी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है एमपीएच में या कुछ भी। इसमें इन्होंने अलग से डिवाइड कर रखा है। इसमें मोटा मोटा सिलेबस यही है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है वो टोटल 5 नंबर का आएगा। लॉजिकल रीजनिंग है वो 5 नंबर का आएगा। बेसिक आईटी, कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन और कंप्यूटर सिस्टम टोटल 10 नंबर का आएगा। हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट 20 नंबर का आएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी टूल्स लगभग 20 नंबर के आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ 10 नंबर के आएंगे। क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटीज 20 नंबर की आएगी। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लगभग 5 नंबर के कवर किए जाएंगे। और रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटीज, लाइसेंस वगैरह वगैरह 5 नंबर के आएंगे। इस तरह से करके टोटल 100 क्वेश्चंस का ये पेपर है और 100 नंबर का ये पेपर है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इन डिटेल इन्होंने इस चीज को ब्रेक डाउन किया है, जो हम हमारे वाले सिस्टम में पढ़ेंगे। इससे पहले बीच में मैं बता देता हूं कि हमारी जो इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज चलेगी वो प्रॉपर आपके 9 के 9 कवर करेगी। ये 9 पॉइंट है, ये 9 के 9 कवर करेगी। हम कोशिश रखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल सब टॉपिक पे आपको इतने क्वेश्चंस दे दिए जाए जितने मोर देन एनफ हो। इसी लेवल पे हर चीज आपको समझाने की कोशिश की जाए। हम उस पीडीएफ के और उस मतलब जो टेस्ट सीरीज होगी उसके 2 वर्जन रखेंगे। काफी शिकायत आती है हमारे पास कि सर इनकी पीडीएफ मिल जाती तो अच्छा होता है ना, प्लेटफॉर्म पे नहीं इतना हो पाता हमसे। तो हम दोनों ऑप्शन रखेंगे। हम इस बार इनका पीडीएफ वर्जन भी आपको देंगे और ऑनलाइन वर्जन तो आपको लिंक्स के फॉर्म में मिलता ही रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक पहली पीडीएफ है वो जारी की है, जो काइंड ऑफ एक हैंडबुक है। जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर, जिनको कोई आइडिया नहीं है ये पोस्ट कैसी होती है, क्या क्या इसमें चीजें होती है, तो ये कंप्लीट हैंडबुक है। ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किस तरह से ये पेपर जो है वो डिवाइड हो रखा है उसकी बात हमने की है। कुछ इसमें पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन काफी बड़ा सरकार का इनिशिएटिव था, तो ये एग्जाम डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैंने इसकी एमपी के अंदर ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर जो है DQM की वैकेंसीज काफी स्टेट्स में आई हुई थी और काफी स्टेट्स में पास्ट में भी आई हैं, और ऐसा ही कुछ पैटर्न पेपर का देखने को मिला है। तो हमने वहां से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, जो लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस हैं, वो आपको इस दूसरी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। ये 2 पीडीएफ है जो मुझे बताना था। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिटेल जो सिलेबस है वो टोटल 100 मार्क्स के लिए कवर अप है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, स्पेशली इसके अंदर जो फोकस एरियाज है वो नेशनल, इंटरनेशनल और हेल्थ सेक्टर रहने वाला है, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा लास्ट 6 to 12 मंथ, स्पेशली हेल्थ, सोशल सेक्टर, डेवलपमेंटल और हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सेक्टर जो है नई पॉलिसीज आई है उनके बारे में बात किया जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, इन तीनों की बात की जाएगी। इन तीनों में हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे चुके हैं। रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो NFHS5 है, SGT इंडेक्स है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स है, इनकी बात की जाएगी। स्टेट स्पेसिफिक जो मध्य प्रदेश की स्कीम्स हैं, हेल्थ स्कीम्स, इनोवेशंस, बजट हाइलाइट्स, न्यू इनिशिएटिव, इनकी बात की जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट हेल्थ डे जैसे पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इंपोर्टेंट डेट्स है, इनकी भी बात की जाएगी। हम इन हर चीज में आपको एक एक नर्व सेट देंगे, मोर देन एनफ होगा आपका। लॉजिकल रीजनिंग के 5 नंबर का क्वेश्चंस के टॉपिक्स आएंगे, लगभग 5 मार्क्स का आएंगे, यानी 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी एनालिटिक्स और रीजनिंग, जिसमें सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब हम पहले भी कवर कर चुके हैं हमारे NICL प्रीलिम्स में, और काफी अच्छा रिजल्ट रहा।
क्वांटिटेटिव लॉजिक्स हमने परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, इनकी हम बात कर चुके हैं। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन की हम बात कर चुके हैं। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस की हम बात कर चुके हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे कि टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, इनकी हम बात कर चुके हैं। और वो क्वेश्चंस हम आपको एज इट इज दे देंगे हमारे NISL AO प्रीलिम्स के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी उसके अंदर से, ठीक है। जो बेसिक IT और कंप्यूटर नॉलेज है इसके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर कंप्यूटर बेसिक्स है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉनिटर, माउस, वो सब क्या होता है। मेमोरी टाइप्स, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, है ना। OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इनकी बात की जाएगी। MS वर्ड की बात की जाएगी जिसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टेबल्स, मेल मर्ज, ये सब चीजें क्या होती है। MS एक्सेल की बात की जाएगी, स्पेशली फॉर्मूलाज, फंक्शंस, चार्ट, टेबल्स, डाटा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये क्या होती है आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। MS पावर पॉइंट की बात की जाएगी जिसमें स्लाइड डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, टेम्पलेट्स, ये क्या होती है, कैसे इनको बनाया जाता है, इनकी बात की जाएगी। डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन जैसे E-संजीवनी, आभा ID, HMIS, यूविन, इनकी बात की जाएगी जो सरकार के मेजर इनिशिएटिव है भारत सरकार की, ठीक है। जो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल्स है जिसमें सेफ ब्राउजिंग, क्लाउड स्टोरेज, अटैचमेंट्स, इनका आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड क्या होता है, सेफ ब्राउजिंग क्या होती है, HTTPS, HTTP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक MCQ आपको देखने को मिल सकता है। साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग और डाटा सेफ्टी, सेफ प्रैक्टिसेस, इनकी बात की जाएगी जो हम आपको इस लेवल पे बात करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक्स जिसमें हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट है। टोटल 20 मार्क्स का ये पेपर, मतलब 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें हायरार्की ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज की बात की जाएगी, जैसे कि सब हेल्थ सेंटर, PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये एक पूरी हायरार्की है, ये कैसे काम करती है इसके बारे में बात की जाएगी। हॉस्पिटल प्लानिंग, बेसिक प्रिंसिपल और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इनकी बात की जाएगी। जो सर्विस डिलीवरी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स है, इनकी बात की जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर, इसकी बात की जाएगी। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, इसकी बात की जाएगी। जो पेशेंट सेंटर्ड केयर है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है, इनकी बात की जाएगी। ये इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस और कोऑर्डिनेशंस है ना, इनकी बात की जाएगी। ये काफी मतलब अहम स्टेप होता है जिसमें 2-3 हॉस्पिटल और मतलब लोकल विलेज के अंदर कोलैब करते हैं अलग अलग चीजों को डायग्नोस करने के लिए या प्रोग्राम का एक आउटकम निकालने के लिए। बाकी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसकी बात की जाएगी। टोटल 20 नंबर के मतलब क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल, हेल्थ मैनेजमेंट, इतने ही टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हैं, हमने बस उनको तोड़ दिया है, ठीक है। अब फिफ्थ टॉपिक आ जाता है जो स्पेशली इसी के लिए है। जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर है तो एक सेक्शन होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM एंड क्वालिटी टूल्स। इसके अंदर जो TQM प्रिंसिपल्स हैं जैसे कस्टमर फोकस है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, ये 3 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। TQM प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो इसमें TQM प्रिंसिपल्स हो गए और क्वालिटी टूल्स जैसे कोज एंड इफेक्ट, जिसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं, चेक शीट्स, है ना, चार्ट कंट्रोल चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, है ना, पेरिटो चार्ट्स, स्कैटर डायग्राम्स और ये फ्लो चार्ट्स, इनकी बात की जाएगी। जो क्वालिटी ऑडिट्स है जिसमें क्लिनिकल ऑडिट्स, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्विसेज, इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम्स, इनकी बात की जाएगी। बाकी अब बात करते हैं छठे नंबर टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, 10 नंबर का है, जिसमें स्पेशली डेफिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ होती क्या है, आप पब्लिक हेल्थ के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसके बारे में MCQ में पूछा जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल या बिहेवियरल, इनके बारे में बात की जाएगी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जैसे प्री मॉड्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनके बारे में बात की जाएगी। एपिडेमियोलॉजी बेसिक्स जैसे इंसिडेंस, प्रिविलेंस, मोर्टेलिटी, रिस्क फैक्टर्स, यानी इंसिडेंस किसी चीज का ऑकरेंस होता है, ठीक है, प्रिविलेंस उसके चांसेस बढ़ जाना, मोर्टेलिटी मौत होती है आपको पता है, रिस्क फैक्टर यानी कारण तत्व, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, IMR, MMR, CBR, CDR, TFR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब की बात की जाएगी। और हम हमारे टेस्ट सीरीज में भी आपको इतने क्वेश्चंस दे देंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की भी बात की जाएगी। ये जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है ये एक थ्योरी है,
ठीक है, कैसे चीजें शुरू होते 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 प्रोग्रेस कर जाती है। हेल्थ सेक्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, तो इसकी काफी जगह बात आई है। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये जरूरी होता है। सरकार ने कोई इनिशिएटिव चलाया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पब्लिक पे, क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं और क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस होंगी उस प्रोग्राम की, वो सब मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आते हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक हेल्थ, ये जरूरी है। आजकल की दुनिया, आप जैसे मेरे जैसे लोग सचेत होते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको पकड़ के धुन भी सकते हैं। धुन मतलब धो भी सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और उसका जवाब आप क्या होना चाहिए, अगर आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक हेल्थ, ये जरूरी है। क्वालिटी मॉनिटरिंग और असेसमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, इसकी अगेन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन सिस्टम्स है, जैसे हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, कोई डिस्पेंसरी है ना, इनकी जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर स्टैंडर्ड, जैसे एनक्यूएस है ना, लाक्विज मस्कान, ये कायाकल्प और आईबीएस, इन सब की बात करेंगे। एनएबीएच, इन सब की इन डिटेल में हम बात करेंगे। क्वालिटी इंडिकेटर्स, जिसमें सेफ्टी, पेशेंट इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इसकी हम बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और फ्रेमवर्क, हम इसकी बात करेंगे। पेशेंट सेंटर्ड क्वालिटी सेंटर, इनकी बात करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल असेसमेंट मेथोडोलॉजी, गैप असेसमेंट और सीएपीए रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे बनती है, हम इसकी भी बात करेंगे इन डिटेल, आपसे हर एक चीज की बात करेंगे। फिर बात कर लेते हैं जो 8वां सेक्शन है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सेफ्टी है। इसके अंदर इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन डिजीज के लिए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, अदर की हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए, हेल्थ मिशंस के लिए, तो हम इनके बारे में भी इन डिटेल में बात करेंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस इन हेल्थ फैसिलिटी, स्पेशली रेडिएशन सेफ्टी, जिसमें एईआर आरबी अप्रूवल, जो सेफ रेडिएशन जोन होता है उसके बारे में। फायर और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी, आपको पता है कि पैनल लेते हैं तब आपको फायर और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी दिखानी होती है बिल्डिंग में, खैर मैंने बता दिया है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, पीसीपीएनडीटी एक्ट कंप्लायंस क्या होता है, लीगल और इथिकल स्टैंडर्ड्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मोटे मोटे 9 टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर्म भर दीजिए अभी, मतलब 3 तारीख तक आखिरी डेट है, इतना इंतजार मत कीजिए। और 24 वैकेंसी है, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीडीएस के अलावा तो आप कर